नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही अच्छी है। स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी में क्या क्या होता है आप सभी को पता है। प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं और बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग हमें सीखने को मिलती है। आज की स्टोरी का टाइटल है द काइट विदाउट अ थ्रेड। ठीक है, ये लगा हुआ थ्रेड लिखा हुआ है यानी कि धागा। द काइट यानी पतंग, विदाउट यानी बिना किसी, है ना, अ थ्रेड बिना धागा का पतंग। अब ये भी ऐसे टाइटल दिया गया, चलिए देखते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वंस अ फादर एंड सन वेंट टू द काइट फेस्टिवल, सॉरी काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। एक बार एक पिता और एक बेटे, है ना, एक बेटा, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो वेंट। अब यहाँ पे ऐसे होता फादर एंड सन गोज, गो तो फिर क्या होता, वो जाते हैं, ऐसे गए। टू कहाँ गए, किसके पास गए, टू प्रिपरेशन यूज का होता है ना, टू दिल्ली, टू मुंबई और कोई जगह, किसी भी जगह का नाम, तो वहाँ टू प्रिपरेशन का यूज होता है। द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल यानी जो पतंग उड़ाने का जो त्यौहार मना रहे थे वहां पे गए दोनों। द यंग सन बिकेम वेरी हैप्पी सीइंग द स्काई फिल्ड विथ कलरफुल काइट्स। द यंग सन यानी छोटा बेटा, वैसे तो यंग यानी जवान होता है लेकिन यंग यानी छोटा भी होता है, यंगर ब्रदर से मतलब छोटा। तो जो छोटा बेटा था बिकेम हो गया, वेरी हैप्पी बहुत खुश हो गया, सीइंग यानी देखकर, द स्काई आसमान को, फिल्ड भरा हुआ, विथ यानी से, कलरफुल काइट्स रंग बिरंगे पतंग से। क्लियर हो गया, रंग बिरंगे पतंग से आसमान को भरा हुआ देखकर वो छोटा बच्चा बहुत खुश हो गया। ही टू आस्क्ड हिज फादर टू गेट हिम अ काइट। ही टू वह भी या उसने भी, ये वाला टू यानी बहुत ज्यादा भी होता है और भी के लिए भी टू का यूज करते हैं। वह भी, उसने भी, आस्क्ड, आस्क यानी होता है पूछा या फिर आस्क यानी किसी चीज की मांग करना, उसने भी मांग की हिज फादर अपने पिता से, टू गेट हिम यानी लाने के लिए, ठीक है, अ काइट एक पतंग, एंड अ थ्रेड और एक धागा, विथ अ रोलर यानी एक रोलर के साथ, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, रोलर ऐसे पतंग के धागा को ऐसे पकड़ते हैं ना, मांझा जो बोलते हैं उसको पकड़ने का रोलर, तो रोलर और धागा के साथ पतंग लाने के लिए कहा। सो यानी ताकि, ही कैन फ्लाई अ काइट टू, ही कैन वह सके, फ्लाई यानी उड़ा, वह उड़ा सके, अ काइट यानी पतंग, टू यानी भी, वह भी पतंग उड़ा सके, इसलिए सब चीज मांगी अपने पिता से। सो इसलिए द फादर वेंट टू द शॉप, पिताजी वेंट यानी गए, अब कहाँ गए, प्रिपरेशन टू द शॉप, देखिए पिताजी शॉप गए यानी कि दुकान गए। एट द पार्क यानी पार्क में, वेयर जहां, द फेस्टिवल वॉज बींग हेल्ड, द फेस्टिवल यानी त्योहार, वॉज बींग हेल्ड यानी आयोजित किया जा रहा था, जहां पे वो त्योहार हो रहा था, तो हाँ बींग हेल्ड रखा गया था, किया जा रहा था, ऐसे यूज होता है। वहां के दुकान में गए। He purchased kites and a roll of thread for his son. उसने, वह भी होता है, उसने भी होता है, यानी परचेस्ड सेकेंड फॉर्म है, परचेस होता है, परचेसेस यानी खरीदता है, परचेस खरीदा, उसने खरीदी, काइट्स यानी पतंग, एंड और अ रोल ऑफ थ्रेड धागे का रोल, फॉर हिज सन के लिए, हिज सन अपने बेटे के लिए, पतंग और धागे का वो जो गड्डी होता है वो खरीद लिया। हिज सन स्टार्टेड टू फ्लाई अ काइट, उसके बेटे ने स्टार्टेड शुरू किया, टू फ्लाई यानी उड़ाना, अ काइट पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। सून जल्दी ही, हिज काइट रीच्ड हाई अप इन द स्काई, उसकी पतंग रीच्ड पहुंच गई, हाई अप यानी बहुत ऊंचाई पर, इन द स्काई आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के बाद। द सन सेड बेटे ने कहा, सेस कहता है, सेड कहा, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फादर पिताजी, इट सीम्स यानी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, दैट यानी कि ऐसा लगता है कि द थ्रेड इज होल्डिंग अप अ काइट, द थ्रेड धागा, इज होल्डिंग अप यानी होता है पकड़ के रखना, पकड़ के रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ, उसे होल्डिंग अप बोलते हैं। ऐसा लगता है कि धागे ने रोक के रखा हुआ है पतंग को, फ्रॉम फ्लाइंग यानी उड़ने से, हाइयर यानी ऊंचा, ऊंचे उड़ने से धागे ने पतंग को पकड़ के रखा है। अगर धागा नहीं होता ना तो और ऊंचा उड़ता, धागे ने शायद इस पतंग को ऊंचे उड़ने से रोक के रखा हुआ है। इफ यू ब्रेक इट, इफ यानी यदि, वी यानी हम, ब्रेक यानी तोड़ते हैं, इट यानी इसे, यदि हम इसे तोड़ते हैं, इट विल बी फ्री, ये विल बी यानी हो जाएगी, फ्री यानी स्वतंत्र, ये आजाद हो जाएगी, एंड विल गो फ्लाइंग एवर हायर, और विल गो फ्लाइंग उड़ जाएगी, इवन यानी भी, हायर यानी ऊंचाई पर, और भी ऊंची उड़ जाएगी। ठीक है, उसका बेटा यही बोल रहा है, धागा इसको रोक रहा है ऊंचे उड़ने से, जितना धागा है उतने उड़ पा रहे, धागा को काट देना
और भी अनलिमिटेड ऊपर उड़ेगी। तो क्या हम इसका धागा काटें ताकि और ऊपर उड़े? कैन वी ब्रेक इट? कैन वी, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? वी कैन ब्रेक इट होता तो हम इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन कैन पहले लगा दिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को, तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क में। कैन वी ब्रेक, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? सो तो फिर द फादर कट द थ्रेड, पिताजी ने कट यानी काट दिया धागे को, फ्रॉम अ रोलर, रोलर से, जो रोलर था उससे धागे को काट दिया। द काइट स्टार्टेड टू गो अ लिटिल हायर, पतंग ने शुरू किया टू गो यानी जाना, अ लिटिल हायर यानी थोड़ा सा और ऊंचा, यानी धागे में यदि यहाँ पे पतंग थी ना, धागे में यहाँ पे क्या थी, जो पतंग थी, तो क्या हुआ थोड़ा सा और ऊपर हाई है, कटने के बाद थोड़ा और ऊंचा उड़ा। दैट मेड अ सन वेरी हैप्पी, दैट मेड जिसने क्या किया, बेटे को बहुत ज्यादा खुश कर दिया। पॉजिटिव वर्ब्स होता है ना जहाँ पे कि मेक का मेड बन जाता है, किसी ने किसी को किया, वो अपना काम नहीं कर, किसी ने खुश किया उसे, कोई दूसरे से काम करवाता है तो पॉजिटिव वर्ब्स में आता है, तो मेक का मेड हो गया, पास्ट है तो इससे वो बच्चा बहुत खुश हुआ। बट देन, लेकिन तब या फिर स्लोली, धीरे से, द काइट स्टार्टेड टू कम डाउन, पतंग ने स्टार्टेड शुरू किया टू कम यानी आना, डाउन यानी नीचे, नीचे आना शुरू कर दिया, थोड़ा सा ऊपर गया और अब ऊपर जाना चाहिए नहीं और धागा कटी नहीं और पतंग नीचे आना शुरू हो गया। एंड सून, और जल्दी ही, इट फेल डाउन, वो नीचे गिर गया। ऑन यानी पर, कहां पर? द टेरेस ऑफ द अननोन बिल्डिंग, द टेरेस यानी होता है छत पर, ऑफ यानी का, अननोन यानी अनजान, बिल्डिंग यानी वही भवन है ना, मंजिल भवन बोलते हैं, तो अनजान जो भवन था, बिल्डिंग थी, उस पे जल्दी ही वो पतंग नीचे गिर गया। द यंग सन वॉज सरप्राइज, वो छोटा बेटा बहुत सरप्राइज, हैरान था, टू सी, देखकर, दिस यानी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। ही हैड कट, हैड के साथ कट, कट का क्योंकि तीनों फॉर्म कट कट क्यों होता है, तो हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, तो ये पास्ट परफेक्ट है, उसने दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। ही हैड कट द काइट, उसने पतंग को काट दिया था, यहाँ पे देखिए आगे है, ही हैड कट द काइट, उसने पतंग को काट दिया था। लूज यानी ढीला करने के लिए, ऑफ इट्स उसे, थ्रेड यानी धागे से, सो इट कैन फ्लाई ताकि वो उड़ सके, हाइयर ऊंचा उड़ सके, भाई मैंने तो पतंग की रस्सी काट दी ताकि वो और ऊंचा उड़ सके। बट इंस्टेड, लेकिन, इंस्टेड यानी के बजाय, इट फेल डाउन, वो फेल डाउन यानी नीचे गिर गई, भाई उसे ऊंचे उड़ने के बजाय वो नीचे गिर गई, तो इंस्टेड यानी होता है के बजाय। ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने पिता से, हिज फादर ने अपने पिता से पूछा, अब यहाँ पे आस्क्ड यानी पूछा। फादर पिताजी, आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि, थिंक मैं सोचता हूं, थॉट सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने सोचा कि, आफ्टर कटिंग ऑफ द थ्रेड, आफ्टर यानी के बाद, कटिंग ऑफ यानी काटने के बाद, द थ्रेड यानी धागे को काटने के बाद, द काइट कैन फ्रीली फ्लाई हायर, द काइट पतंग, कैन सकती है, फ्रीली यानी स्वतंत्र होकर, फ्लाई हायर ऊंचा है ना, वो एकदम स्वतंत्र होकर ऊपर उड़ सकती है। बट लेकिन, वाई डिड इट फॉल डाउन, वाई क्यों, डिड इट फॉल डाउन यानी नीचे गिर गया, वो नीचे क्यों गिरा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे फेल डाउन क्यों नहीं आया, जब सेकेंड फॉर्म का यूज हो रहा है यहाँ पे वर्ब का, जब यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हो रहा है तो यहाँ पे फॉल क्यों आया, क्योंकि भाई वाई डिड इट, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है निगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वहाँ पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो पूछा भाई पतंग क्यों नीचे गिर गई। अब देखिए ये जो आप सुनेंगे यही मेन मोरल भी समझ सकते हैं, मोरल वैसे नीचे है लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा एक्चुअल हमारे लाइफ में होता क्या है। द फादर एक्सप्लेन, पिताजी ने, एक्सप्लेन यानी विस्तार से समझाना, समझाया, सन बेटा, एट द हाइट ऑफ द लाइफ, एट यानी पर, द हाइट यानी ऊंचाई, ऑफ द लाइफ, ऑफ लाइफ जीवन की ऊंचाई पर, दैट वी लिव इन, जो वी लिव इन जो हम जीते हैं, वी ऑफन थिंक दैट, वी यानी हम, ऑफन यानी अक्सर, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, टी लिखा है लेकिन ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन हम अक्सर, हमेशा, थिंक सोचते हैं, दैट की, सम थिंग्स वी आर टाइड, सम थिंग्स यानी कुछ चीजें, वी आर टाइड यानी हम, हमें बांधे हैं, विथ यानी से, एंड दे आर प्रिवेंटिंग और वे हमें क्या करें, प्रिवेंटिंग यानी हमें, हमारी रक्षा कर रही हैं, अस यानी हमारी, फ्रॉम गोइंग फर्दर, प्रिवेंटिंग यानी रोकना है ना, हमें रोक रही है, फ्रॉम यानी से, गोइंग फर्दर, हायर, फर्दर यानी आगे, हायर यानी ऊंचा। तो भाई कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में हमें कुछ चीज हमें रोक के रखी हुई है जो हमें ऊंचाइयों में जाने से, आगे बढ़ने से रोकती है, हमें ऐसा लगता है। द थ्रेड वॉज नॉट होल्डिंग द काइट, धागा है ना, जो धागा था, वॉज नॉट होल्डिंग पकड़ के नहीं रखा था, द काइट पतंग को,
फ्रॉम गोइंग हायर, ऊपर जाने से धागे ने पतंग को पकड़ के नहीं रखा था कि वो ऊपर ना जाए, बट लेकिन इट वॉज हेल्पिंग, है ना, ये क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज ए वर्ब के साथ आईएनजी फॉर, ये मदद कर रही थी, इट यानी उसकी, स्टे हायर ऊंचा रखने में, यानी पतंग को ऊंचाई पर रखने में वो धागा मदद कर रही थी, ये नहीं कि वो रोक रही ऊपर जाने से। व्हेन, जब, द विंड स्लो डाउन, जब हवा स्लो डाउन यानी धीरे होती है ना, एंड व्हेन, और जब, द विंड पिक्ड अप, हवा तेज होती है, पिक्ड अप यानी तेजी लेना, यू हेल्प द काइट गो अप हायर इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, यू हेल्प, आप मदद करते हो काइट पतंग की, गो अप हायर ऊपर जाने की, इन अ प्रॉपर डायरेक्शन यानी उचित दिशा में, आप धागे से उचित दिशा में ले आ सकते हो। थ्रू द थ्रेड, थ्रू यानी के माध्यम से, द थ्रेड यानी धागे के माध्यम से, धागे के, है ना, धागे की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पतंग को अच्छे तरीके से आप रख सकते हो, मतलब ऊंचाई पे सही जगह पे रख सकते हो। एंड व्हेन वी कट द थ्रेड, और जब हम कट यानी काटते हैं, द थ्रेड, ता है ते है में एस या एस लगता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि वी है तो वी कट से नहीं होगा, वी कट ही होगा। आई होता तो आई कट ही होता, यू होता तो यू कट ही होता, दे कट होता, लेकिन ही होता तो ही कट्स, सी कट्स, राहुल कट्स, मोना कट्स, ऐसे हो जाता, ठीक है, ता है ती है। वी कट द थ्रेड, हम धागे को काटते हैं। इट फेल डाउन विदाउट द सपोर्ट, इट फेल डाउन, नीचे गिरने से, विदाउट यानी बिना किसी, द सपोर्ट सहारे के, यू आर प्रोवाइडिंग टू द काइट, आप प्रोवाइड यानी उसको उपलब्ध कराते हो पतंग को, थ्रू द थ्रेड, धागे की मदद से। द सन रियलाइज दिस, सॉरी हिज मिस्टेक, और उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोरल बहुत ही अच्छी है, तो यहां तक समझ आ गया पिता ने क्यों बताया कि धागा जो पतंग को ऊपर जाने से नहीं रोकती, बल्कि वो तो पतंग को उसी जगह में ऊंचाई पे ठहरे रखने में मदद करती है। देखिए धागा को काट दिए, पतंग नीचे गिरेगी ना, थोड़ी देर ऊपर उठा फिर नीचे, लेकिन जब तक धागा पकड़े और हवा ऊपर कम है या ज्यादा है तो आप आसानी से उसे ढील दे सकते हो और खींच सकते हो और उसे ऊपर ही रख सकते हो। तो कौन मदद करता है? धागा। वो आपको ऊंचा उड़ने से नहीं रोक रहा है, वो आपको ऊंचाई में रखने के लिए मदद कर रही है। अब इसका मोरल देखते हैं, बहुत अच्छी मोरल है। समटाइम्स, कई बार, वी फील, हमें महसूस होता है, यहाँ पर भी ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन क्योंकि आपको पता है वी है तो ऐसे एस नहीं लगेगा। हमें महसूस होता है दैट की वी कैन प्रोग्रेस, हम कर सकते हैं, प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ सकते हैं, क्विकली यानी जल्दी से, एंड रीच और पहुंच सकते हैं, टू द न्यूअर हाइट, न्यूअर यानी होता है नए, है ना, नए ऊंचाइयों पर, उसे न्यूअर हाइट बोलते हैं, और हम नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में, इफ, यदि, वी वर नॉट टाइड अप, वी यानी हम, वर यानी नहीं होते, नॉट नहीं होते, टाइड अप यदि हम बंधे नहीं होते, विथ आवर फैमिली, हमारे परिवार से। हमें क्या लगता है, यदि हम अपने परिवार से नहीं बंधे होते ना, परिवार की चिंता नहीं होती, तो हम और बड़े बड़े ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे। आवर होम, हमारे घर, बट लेकिन क्या होता है, वी फेल टू रियलाइज, हम ऐसा, हमें ये महसूस होने में, रियलाइज होने में, एहसास, हम असफल हो जाते हैं, दैट की आवर फैमिली, हमारा परिवार, आवर लव्ड वंस, हमें प्यार करने वाले, हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं, सर्वाइव यानी जीवन जीने में, द टफ टाइम, है ना, कठिन समय में सर्वाइव करना यानी बचना, है ना, जीवन जीने में, सर्वाइव करने में हमारी मदद करते हैं, इन अवर लाइव्स, हमारे जीवन में, विद देयर सपोर्ट्स, उनके, है ना, विथ यानी से, उनके, सपोर्ट यानी सहायता, ऐसे सहयोग से, एंड इनकरेज और उत्साहवर्धन करते हैं, अस यानी हमारी, टू रीच पहुंचने में, हायर हाइट्स और भी ऊंचाई में, इन अवर लाइफ, हमारे जीवन के। दे आर नॉट होल्डिंग अप, दे आर यानी वे, नॉट होल्डिंग अप, हमें, सॉरी, नॉट होल्डिंग अस, हमें पकड़ के नहीं रखे हैं, बट लेकिन, आर सपोर्टिंग अस, आर यानी है, सपोर्टिंग यानी मदद करते हैं, अस यानी हमारी, लेकिन वो हमारी मदद कर रहे हैं। नेवर लेट गो ऑफ देम, कभी भी उन्हें जाने मत दो, कभी भी उन्हें जाने मत दो, कभी भी उन्हें छोड़ो मत। समझ आ गया आपको? जैसे पतंग को वो डोर पकड़ के रखी थी, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे परिवार है, हमारे घर है, तो हमें ऐसा लगता है अरे घर है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परिवार है अरे छोड़ के कैसे जाएं, तो हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परिवार घर की चिंता में हम और भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वही हमारी सपोर्ट करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, तो माँ बाप, फैमिली, दोस्त, यही सब आपके काम आते हैं, वो आपको और भी ऊंचाइयों में जाने में सपोर्ट करते हैं, ना कि आपको रोकते हैं। बट हमें ऐसा लगता है वो हमें रोक के रखे हैं, जैसे उस बच्चे को लगता था कि पतंग को उस डोर ने रोक के रखी हुई है, डोर को काट दो और ऊंचाई में उड़ेगी, लेकिन डोर को जैसे ही काटे थोड़े से ऊंचाई में उड़ी,
उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। वैसे ही हमारे साथ होता है, जब हम परिवार को छोड़ देते हैं, दोस्तों को छोड़ देते हैं, हमारे अच्छे जो हमें प्यार करने वाले को हम छोड़ देते हैं, तो हम ऊंचाइयों पर नहीं जाते, हम नीचे गिरते ही जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है परिवार के साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, वो आपकी हमेशा मदद करते हैं। कभी भी इतना ऊंचा उड़ने की कोशिश मत कीजिए कि आप बहुत जल्दी नीचे गिर जाए। जहाँ पे ऊंचाइयों पे जहाँ तक पहुँचना है, परिवार और वो जो थ्रेड है, धागा है, आपको होल्ड करके रखी हुई है, ऊंचाइयों पर ही रहने की कोशिश कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, आज आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, क्योंकि रोज़ बोलता हूँ प्रोवाइड नहीं कर पाता, बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं, रीज़न रहते हैं, और आज प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर आप लोग प्लीज़ एक बार फिर से इसे रीड करेंगे, ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही डिटेल में आपको ट्रांसलेशन और रीडिंग वगैरह सीखने को मिलता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।